देश में इन दिनों तमाम हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ कई ऐसी भी समस्या हैं जो भले ही हमारी हेल्थ पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो काफी बड़ी समस्या है। इन्हीं में से एक है बालों का सफेद होना। दरअसल एक समय पर सिर्फ उम्रदराज लोगों को होने वाली ये समस्या अब कम उम्र के बच्चों में भी होने लगी है। आजकल देखा जा सकता है कि 15 से 16 साल के बच्चों से लेकर 20 से 25 साल के लोगों तक ये समस्या बहुत आम हो गई है। ऐसे में आखिर इतनी कम उम्र में सफेद बालों की समस्या होती ही क्यों है? इसी बात का जवाब जानने के लिए अमर उजाला डिजिटल ने आज मैक्स हॉस्पिटल पंचशील पार्क की डॉक्टर निधि रोहतगी से कनेक्ट किया है। सफेद बालों पर डॉक्टर निधि ने हमें कई जानकारियां भी दी हैं। ऐसे में आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर निधि से कि इस समस्या पर उनका क्या कुछ कहना है। आज मैं आपको सफ़ेद बालों की समस्या के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे देश में अधिकतर 40 उम्र और उसके ऊपर लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। किसी को कम, किसी को ज़्यादा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल काले रह जाते हैं। पर ये समस्या आजकल हमें यंग एज में भी दिखने को बहुत मिलती है, यानी कि 20-30 साल के बच्चे भी सफ़ेद बालों की समस्या के साथ हमारे पास आते हैं। ऑल्दो सफ़ेद बालों का हमारी हेल्थ पे कोई असर नहीं होता, पर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। लोगों को सफ़ेद बाल नहीं अच्छे लगते। सफ़ेद बाल क्यों होते हैं? अब जो हमारा हेयर फॉलिकल होता है उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो मेलानोसाइट्स बनाते हैं, और मेलानोसाइट्स हमारे बालों में कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये स्टेम सेल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हमारे बालों का रंग चले जाता है। अब ये क्यों होता है? इसकी बहुत सारी थियरीज है, बट बेसिकली ये जेनेटिक कंडीशंस की वजह से ही होता है। वहीं इसी के साथ अब सवाल उठता है कि आखिर बाल सफेद होते ही क्यों हैं? क्या किसी बीमारी के कारण भी हमारे बालों का रंग बदल जाता है? अब जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल्स में इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे स्टेम सेल्स को इनएक्टिव कर देते हैं। कभी कभी हमारी और मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि थायराइड। कुछ थायराइड के पेशेंट्स में सफ़ेद बाल जल्दी होने लगते हैं, या फिर अदर ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं जैसे विटिलिगो। तो विटिलिगो में जो हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स होते हैं गलती से इन मेलानोसाइट्स को अटैक कर देते हैं, जो कि रंग बनाना बंद कर देते हैं। या फिर कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी सफ़ेद बाल हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन D3, विटामिन B12 या विटामिन B5, जिसको हम कैल्शियम पेंटोथेनेट कहते हैं। उसकी कमी की वजह से भी हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। कुछ लोगों में धूप में जाने से भी बालों का रंग जाने लगता है। पर ये जितनी भी थियरीज़ हैं इनका कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है। ये सब थियरीज़ हैं, मोटा मोटा अधिकतर इनका कारण जेनेटिक ही माना जाता है। अब अगर हमारे पास कारण हो तो उसका अगर हम ट्रीटमेंट करें तो कभी कभी हमारा ये सफ़ेद बाल आगे बढ़ने रुक सकते हैं। जैसे कि अगर हमको थायराइड का प्रॉब्लम है तो हम थायराइड का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि विटामिन D3, B12 या पेंटोथेनिक एसिड के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, तो जिससे कि आगे हमारे सफ़ेद बाल होने कम हो जाएंगे। पर अधिकतर ये सब चीज़ें भी काम नहीं करती हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये जेनेटिक कंडीशन होती है। वहीं इसके बाद स्वाभाविक रूप से सफेद बालों की बात आए और हेयर कलर का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हेयर कलर पर एक्सपर्ट का क्या कहना है? क्या हमें हेयर कलर यूज करना चाहिए? क्या हेयर कलर यूज करने के कारण भी हमारे बाल डैमेज होते हैं? डॉक्टर निधि से आप ये भी जान लीजिए। बालों को कलर करना या ना करना आपका खुद का एक निजी फैसला होता है। अधिकतर बाल में रंग लगाने से हमारे बालों का जो स्ट्रैंड होता है वो वीक हो जाता है और हमारे बाल फ्रिजी हो जाते हैं। तो कोई भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट से हमारे बालों के जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। ऑल्दो हेयर लॉस हेयर कलर से नहीं होता। इसके अलावा सफेद बालों की समस्या का इलाज आखिर कैसे किया जाता है? यानी जब भी कोई व्यक्ति ये समस्या लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर्स उसको कैसे डील करते हैं? क्या दवाइयाँ दी जाती हैं? और सबसे जरूरी, क्या किसी भी व्यक्ति को इस समस्या के इलाज या उसके प्रोसेस से डरना चाहिए? डॉक्टर निधि से आप वो भी जान लीजिए। जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है सफ़ेद बालों की समस्या के साथ, तो सबसे पहले हम उनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। हम देखते हैं कि उनको कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है।
फिर हम उनकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं जिसमें कि हम ये देखते हैं कि पेशेंट को अनीमिया तो नहीं है, विटामिन D3, B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है या कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है। लोकल एग्जामिनेशन करते हैं ये देखने के लिए कि नीचे स्किन तो वाइट नहीं हो गया, क्योंकि कभी कभी अगर हमारे को विटिलिगो पैच बन रहा है सिर पे तो उसकी वजह से भी सफ़ेद बाल आने लगते हैं। जब हम अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन और हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं तब आता है मैनेजमेंट। अगर हमारे पास कोई भी मेडिकल कंडीशन मिल रही है तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं उनको हम सप्लीमेंट करते हैं और कैल्शियम पेंटोथेनेट की डोज हम खाने को ज़रूर देते हैं, जो कि आती है कैरा ब्लैक के नाम से। उसको हम 3 महीने तक खाने के लिए पेशेंट्स को दे देते हैं। कुछ लोशंस भी आ गए हैं मार्केट से जिससे कि अगर उसे हम 15 से 25 साल की उम्र पे लगाने को दें बच्चों के सफ़ेद बालों पे तो उससे बाल ब्लैक आने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ ये तो आपने सुना कि आखिर इस समस्या को डील कैसे करना चाहिए, ये समस्या कैसे ठीक होती है। वहीं इन तमाम बातों से अलग डॉक्टर निधि ने हमें कुछ मैसेज भी दिया है जो आपको जरूर सुनना चाहिए। याद रखिए, सफ़ेद बालों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे आपकी हेल्थ पर कोई असर नहीं होता। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये सॉल्ट एंड पेपर लुक रखना चाहते हैं या आप अपने बालों को कलर करना चाहते हैं। अब मेरा ये मानना है कि आपके बालों का कलर कोई भी हो, लेकिन अगर आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर रहे हैं तो आप अच्छे ही लगेंगे। वहीं इस पूरे वीडियो में डॉक्टर निधि ने हमें ये बताया है कि आजकल कम उम्र में बाल सफेद होना आम बात है, जिसका कारण गलत खान पान, तनाव और जेनेटिकल भी हो सकता है। कई बार ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, इसलिए सही खान पान, अच्छी देखभाल और हेल्दी लाइफस्टाइल से इस समस्या को रोका जा सकता है। ऐसे में अगर आपके बाल भी सफेद हो रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। और अगर आपको और कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और उससे जुड़ी हेल्थ अपडेट आपको लेनी है तो अमर उजाला के इस चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए हमारी बाकी वीडियोस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।